गुड मॉर्निंग, मैं ताबिश कमाल। बकरा-ईद यानी ईद उल अज़हा करीब आ गई है। इससे पहले बाज़ारों के अंदर अच्छी खासी रौनक रहा करती थी। एक तरफ तो बाज़ारों में रौनक कपड़े जूतों को लेकर के रहती थी, दूसरी तरफ ख़ास तौर से चूँकि एक कुर्बानी का त्यौहार है, यानी कि कुर्बानी को लेकर के जानवरों की अच्छी खासी भीड़ बड़े बड़े बाज़ारों में होती थी। जहाँ पर हम मौजूद हैं, इस बाज़ार को हम आपको दिखाएंगे। ये बाज़ार ईद उल अज़हा से पहले यानी बकरा-ईद से पहले पूरी तरह से भर जाता था। यहाँ पर जो जानवर हैं वो दूर दूर से ला करके यहाँ बेचे जाते थे, लेकिन फ़िलहाल पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। 1 महीने पहले से यहाँ पर रौनक जानवरों की दिखाई देती थी और पूरा मैदान जानवरों से भर जाता था। लेकिन फ़िलहाल अगर आप तस्वीर देखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत चूँकि मना किया गया है किसी भी मार्केट को, बाज़ार को लगने के लिए, शहर से काफ़ी दूर इस वक्त हम आ चुके हैं जहाँ पर ये बाज़ार लगा करता था। लेकिन अब पूरी तरह से ये जो इलाका है सन्नाटे में पसरा हुआ है। यहाँ पर जो दूर दूर से अपने मवेशी जानवर लेकर के यहाँ पर पहुँचते थे, वो लोग अब यहाँ नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। इस तरह के जो तमाम बाज़ार शहरों के बाहर काफ़ी दूर जा कर के लगा करते थे, एक बहुत दूर आकर के हमने शहर से बाहर एक बाज़ार देखा है जहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ नज़र आएगा। हालांकि ये तस्वीरें इस तरह की नहीं होती थी। जब ईद उल अज़हा का यानी बकरा-ईद का मौका आता था तो यहाँ पर दूर दूर से जानवर बेचने के लिए अपने मवेशी, अपने जानवर, बकरे, ये तमाम जो जानवर हैं उनको लेकर के यहाँ पर लोग पहुँच जाते थे, जिससे कि यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ रहती थी। बकरा-ईद से पहले आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के चलते तमाम जो बाज़ार हैं उनको बंद करने का आदेश है और इसी वजह से यहाँ पर ये बाज़ार भी इस बार नहीं लगा है। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे नियमों का ध्यान रखा जा रहा है। फ़िलहाल तो अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि बकरा-ईद को लेकर के सरकार के नियम या आने वाले दिनों में रणनीति क्या रहेगी। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो साफ़ है कि अभी फ़िलहाल बकरा-ईद को लेकर के किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है। तमाम जो बाज़ार हैं उनमें सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ पर कई तरह के जानवर यहाँ पर पहुँचते थे, अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी ना तो ख़रीदार दिखाई दे रहा हो और ना ही यहाँ पर बेचने वाले जो लोग होते थे वो दिखाई दे रहे हैं। सन्नाटा पसरा हुआ, हालांकि बहुत नज़दीक बकरा-ईद आती जा रही है और उससे पहले अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर हो जाती थी। लेकिन आप तस्वीर देख रहे हैं, चंद जानवर यहाँ पर आपको टहलते हुए नज़र आएंगे जो यहाँ के मकामी लोगों के हैं, यानी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं के जानवर हैं। लेकिन अगर बाहर की बात कर ली जाए तो बाहर से अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर आती थी और अपने जानवरों की यहाँ पर बिक्री करके जाते थे। लेकिन फ़िलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इसकी दो मेन वजह हैं। पहली बात तो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है और दूसरी तरफ बहुत अहम बात ये भी है कि जिस तरह से कुर्बानी को लेकर के अभी तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई हो, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है तमाम लोगों के बीच में कि क्या आने वाले दिनों में कुर्बानी होगी नहीं होगी, ऐसे में जानवर लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि इससे पहले ईद की नमाज भी नहीं हुई थी, अपनी मस्जिदों में ही नमाज अदा की गई थी, कुछ चंद लोगों ने अपने घरों पर नमाज अदा की थी। इस वजह से तमाम जो नियम हैं वो लागू हैं। तो ऐसे में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट है, सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन जारी अभी तक नहीं की गई है और इसी वजह से अब तक जो लोग हैं वो ना इन बाज़ारों में आए हैं और ना ही बाज़ारों का रुख जो बेचने वाले बड़े ज़िम्मेदार किसान होते हैं जो साल भर इंतज़ार करते हैं बकरा-ईद का, ना ही वो इन इलाकों में नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, पूरी तरह से सन्नाटा इन तमाम बाज़ारों में पसरा हुआ है। इन बाज़ारों में काफ़ी रौनक रहती थी, लेकिन शहर से दूर आने के बावजूद हमने सोचा था कि शायद कुछ जानवर हमें मिल सकते हैं, तो वहाँ पर बातचीत की जा सकती है क्या इस बार लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, जानवर मवेशी अपना ख़रीदने आ रहे हैं कुर्बानी के लिए। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था और जब पता किया कि 2-4 जो बकरे यहाँ पर टहल रहे हैं तो पता चला कि स्थानीय और मकामी लोगों के हैं, यानी कि बाज़ार इस बार बिल्कुल नहीं है। और ऐसे में बाज़ार ना होने की वजह से अभी तक कुर्बानी पर एक संशय बरकरार है कि क्या आने वाले दिनों में कुर्बानी को लेकर के सरकार की कोई गाइडलाइन आनी है या नहीं आनी है। सहयोगी तश्कील और नानू के साथ ताबिश कमाल, यूपी।